औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिही या हबीबल्लाह। मुतकाबिलातुन नसूस में से दूसरा जो आज मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने वो मुफस्सर पे मुकाबला मुजमल है। मुफस्सर की तारीफ क्या है? मुफस्सर ऐसे कलाम को कहते हैं जिसकी मानी और मुराद तशरीह किए बगैर वो कलाम किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो कलाम ही अपनी मुराद वाज़े कर देता है। उसके लिए शारे की ज़रूरत नहीं रहती कि शारे बयान करे इससे मुराद क्या है। तो मुफस्सर का हुक्म ये है कि इस पर यकीनन अमल करना लाजमी है। इसकी मिसाल ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जैसा कि फरमाया फसजदल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन, कि तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। अब फसजा मलाइकातु जो था ये अमूमियत थी कि सजदा किया मलाइका ने, तो फरिश्तों ने जो सजदा किया है। अब सवाल ये था कि क्या उन सब ने सजदा किया है? तो आगे वाली आयत जो लफ्ज़ था उसने वाज़े कर दिया कि कुल्लुहुम, हाँ भाई उस सब ने, उस एहतमाल को दूर कर दिया कि कुल्लुहुम तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। तो फिर ये एतराज़ था, एक सवाल था ज़हन में, एहतमाल था कि क्या उन सब ने मिलकर किया या कुछ ने पहले किया कुछ ने बाद में किया। तो आगे वाला जो लफ्ज़ है अजमाऊन, उसने इस एहतमाल को दूर कर दिया और कहा कि नहीं भाई तमाम फरिश्तों ने मिलकर एक साथ जो है वो सजदा किया। तो ये था मुफस्सर। इसकी दूसरी मिसाल, जैसे कोई शख्स किसी बीवी से कहे वो ये कहे तज़व्वजतुका लिशहरिन, तज़व्वजतुका मैं तुमसे निकाह करता हूँ। तो अब इसमें एहतमाल था कि ये मौता कर रहा है या निकाह कर रहा है। तो आगे वाले लफ्ज़ ने लिशहरिन ने वजाहत कर दी कि एक माह के लिए। तो जैसे ही आगे वाले लफ्ज़ ने एहतमाल को दूर किया है तो फिर हमें समझ आ गया कि ये निकाह नहीं कर रहा, बल्कि ये तो मौता कर रहा है, मखसूस टाइम के लिए उसे अपने पास रखना चाहता था। ये था मुफस्सर। और मुजमल वो है कि वो कलाम कि जिसकी शायर के लिए, मुतकल्लिम बयान करने वाले की तफसीर किए बगैर समझ ना आए, उसे मुजमल कहते हैं। मुजमल का हुक्म यही है कि जब तक मुराद वाज़े ना हो जाए तो वक़्फ़ किया जाएगा, जब मुराद वाज़े हो जाएगी तो फिर उस पर मुफस्सर बयान करने वाला उसकी तफसीर कर देगा तो उस पर अमल करना वाजिब हो जाएगा। इसकी मिसाल जैसे लफ्ज़ सलात है, नमाज कायम करो। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से नमाज कायम करनी है, कैसे पढ़नी है? फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इसी तरह एक लफ्ज़ कुरान पाक में हर्रम रिबा, सूद जो है वो हराम, रबा को हराम करार दिए गए। अब रबा गया था मुतलका ज़्यादती, हर चीज़ पर ज़्यादती मुतलका जो है वो हराम है। तो यहाँ पर एहतमाल ये भी आया कि क्या जो नफ़ा है, जो हम नफ़ा लेते हैं वो भी तो ज़्यादती है, ये भी सूद में आएगी या नहीं? तो शारे ने जब कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, हम गौर व फिक्र किया तो ये बात वाज़ेह हो गई कि सूद जो है वो नफ़ा नहीं है, बल्कि किसी एक जिन्स पर उसके बदले में दो जिन्सें ले लेना, या फिर वक़्त देकर उससे पैसे ज़्यादा ले लेना, ये भी सूद में आ गया। या फिर जिनसे एक थी उसके माप तोल और तदाद के अंदर ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड कर लेना, ये सूद हो गया। और इसकी जो वजाहत है वो खुद मुतकल्लिम ने की है, ना कि हमने गौर व फिक्र से दूर की। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक सा के बदले में, एक दिरहम के बदले में दो दिरहम ना लो, और एक सा के बदले में दो सा ना लो। तो यूं जो है एक दिरहम के बदले में दो दिरहम लेना ये क्या हो गया? रिबा हो गया। और एक सा के बदले दो सा लेना ये भी रिबा के अंदर शामिल हो गया। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर तरीन वीडियो मुफस्सर और मुजमल के अंदर। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आया है, लिहाजा ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा इसे अच्छी तरह याद करें और मेहनत करें, अच्छे नंबर लें। अल्लाह हम सबको, आपको आपके मकसद के अंदर हमें कामयाबी कामरानी अता फरमाए। कोई मुश्किल हो तो राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और उम्मत मुस्तफ़ा का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।